सर्पिका का आतंक और नागिन की माँ। दिन ब दिन सर्पिका का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। जाने कितने नाग वंश को उसने गहरी नींद में सुला रखा था और कितनों को मौत के घाट उतारा था। सर्पिका सारी दुनिया पर राज करना चाहती थी और उसके रास्ते का कांटा थे अच्छे और नेक दिल नाग नागिन। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर इस दुनिया में मेरा ही राज होगा। सारे ताकतवर नाग नागिन को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है। उनके वो पिल्ले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सर्पिका, आप उन पिल्लों को कम मत आंकिए। कब वो अपना फन उठाकर आप पर ही वार करेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। चुप कर मूर्ख, सर्पिका को डराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे टकराए। सर्पिका अपने घमंड में चूर हो गई थी। उसको अपनी ताकत पर अंधविश्वास हो गया था, और होगा भी क्यों नहीं। दुश्मन को हराने के लिए उस तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी जहरीली फुंकार के साथ वो दूर से ही अपने दुश्मन को गहरी नींद में सुला देती थी, और उस नींद से सोए हुए को जगाना ये सर्पिका के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और ऊपर से उसके सिर से निकलते हुए नाग, उनसे बचना भी कोई आसान बात नहीं थी। पर उसे पता नहीं था, एक ताकतवर दुश्मन उसे हराने के लिए कई सालों से तैयार हो रहा था। एक इच्छाधारी नागिन जिसकी मां को सर्पिका ने सालों पहले उससे दूर कर दिया था। सर्पिका, तेरे आतंक के दिन अब खत्म हुए। मैं अपनी मां का बदला लेने जल्द ही तुझ तक पहुंच जाऊंगी। तेरी उस जहरीली फुंकार का तोड़ मैंने निकाल लिया है। अब अगर मुझसे बच सके तो बच कर दिखा। नागिन सर्पिका को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गई। सर्पिका भी नागिन को अपने सामने देखकर हैरत में पड़ गई। पर जब नागिन ने उसे बताया कि वो अपने माँ की मौत का बदला लेने आई है, तो सर्पिका ये सुनकर नागिन की बेवकूफी पर बेतहाशा हंस पड़ी। उसने सोचा, नागिन को मात देना उसके लिए चुटकी बजाने जैसा आसान काम है। बिना देर किए सर्पिका ने नागिन पर उसी फुंकार का वार किया और जोर जोर से हंसने लगी। पर उसकी हंसी अचानक रुक गई। ये क्या हुआ? तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? मैंने तुम्हें कम समझकर गलती कर दी। मुझे लगा था मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह गहरी नींद में सुला दूंगी और उसी जगह बंद करके रखूंगी जहाँ तुम्हारी माँ को रखा है। पर अब नहीं, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाऊंगी। क्या मेरी माँ जिंदा है? कहाँ है मेरी माँ? दुष्ट, बता, कहाँ है मेरी माँ? सर्पिका उसे कोई जवाब नहीं देती, बस दुष्टता से हंसने लगती है। माँ को फिर से पाने की उम्मीद में नागिन का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। इससे पहले कि सर्पिका उस पर हमला करे, नागिन जादू से एक त्रिशूल प्रकट करती है और देखते ही देखते सर्पिका का सर धड़ से अलग कर देती है। सर्पिका की ये हालत देखकर उसका गुलाम वहां से भागने की कोशिश करता है, पर नागिन उसको अपने पूंछ में जकड़ लेती है। तू उस सर्पिका का गुलाम है ना? बता बता, उस दुष्ट ने सारे नाग नागिन को कहाँ कैद करके रखा है, और ये भी बताओ कि उन्हें कैसे जगाए, वरना। बताता हूँ। सर्पिका ने एक अंधेरी गुफा में सारे नाग नागिन को कैद करके रखा है। अब सर्पिका की खून की बूंदे ही उन सोए हुए नाग नागिन को फिर से जगा सकती है। नागिन सर्पिका का सर लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ी। सारे सोए हुए नाग नागिन के ऊपर नागिन ने सर्पिका की खून की बूंदें छिड़काई। ऐसा करते ही कुछ ही पलों में एक एक करके सारे नाग नागिन नींद से जागने लगे। उनमें से एक नागिन की माँ भी थी, जिसे देखते ही नागिन ने उसे गले लगा लिया। एक बेटी ने अपनी माँ के खातिर सर्पिका जैसे दुष्ट का अंत कर दिया
और बाकी नाग नागिन को उसके कहर से बचा लिया। नागिन और जायंट कोबरा का जाल। जायंट कोबरा खुद से बातें कर रहा था। उसे किसी भी तरह खुद को ताकतवर होना था। उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई थी, जिसे वो खुद का घर कहा करता था। कहने को तो घर था, पर किसी शमशान से कम नहीं था। चारों ओर बस इंसान और जानवरों के कंकाल पड़े थे। गिद्ध भी आसपास बैठे हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। बस जायंट कोबरा गुस्से में जो चीज फेंक रहा था, बस उन्हीं के टूटने की आवाज आ रही थी। कोबरा कहता है, उब गया हूं मैं बस इंसानों को और जानवरों को खाते खाते। अब मुझे शक्तियां चाहिए। मुझे और बड़ा कुछ करना है। राज करना है, सब पे राज। तभी यह बात सुनकर गिद्ध कहता है, महाराज, आप तो अपने ही नागलोक से निकाले जा चुके हो, फिर दुनिया पर राज कैसे करोगे? तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे फेंके टुकड़ों पे पलते हो और मुझे को ताने मार रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। माफ कीजिए महाराज, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके बाद सुनकर दूसरा गिद्ध कहता है, महाराज, वो नागिन। नाम मत लो उसका मेरे सामने। आज उसी के वजह से मैं अपने ही राज्य से निकाला जा चुका हूँ और वो वहां राज कर रही है। गिद्ध उसके गुस्से को शांत करता है और उसे बताता है कि कैसे कोबरा को बाहर फेंक वो खुद सारी शक्तियों की मालकिन बन नागलोक पर राज कर रही है। अगर वही शक्तियां कोबरा उस नागिन से छीन ले तो वो सारी दुनिया पर राज कर पाएगा। कोबरा को गिद्ध का सुझाव पसंद आता है और वो खुशी में गिद्ध की तरफ एक मरा हुआ जानवर फेंक देता है, जैसे कि उसे बख्शिश दे रहा हो। कोबरा कहता है, वाह, क्या खूब कहा है तुमने, पर क्या ये मुमकिन होगा? वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। इच्छाधारी नागिन है वो। मेरी शक्तियां उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं उससे उसकी शक्तियां कैसे छीनूं? कैसे? महाराज, वो नागिन है महाशक्तिशाली, पर वो दिल से सोचती है और आप दिमाग से। अगर दिमाग से जंग लड़ी जाए तो बड़ी बड़ी शक्तियां घुटने टेक देती है। क्या समझे महाराज? गिद्ध का इशारा कोबरा समझ जाता है और वो गिद्धों के साथ मिलकर नागिन को जाल में फंसाने की और धोखे से उसकी शक्तियां छीनने की साजिश करता है। चलो मेरे चेलों, काम पर लग जाओ। जाओ, उस नागिन का पता ठिकाना मालूम करो। पता करो कि वो कहाँ है। पर महाराज, वो इच्छाधारी नागिन है। अगर वो इंसान के भेष में रही तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे? कोबरा अपने दिमाग पर जोर डालता है और गिद्ध को बताता है कि उसके पीठ पर नागवंश का निशान होगा और बेलपात्रा को छूते ही उसकी आंखें बदल जाएगी। नागिन की निशानी पता चलते ही उसकी खोज में सारे गिद्ध अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। काफी खोजने के बाद, यहाँ वहां घूमने के बाद एक गिद्ध को नागिन के ठिकाने का पता चल जाता है और वो तुरंत अपनी भाषा में अपने बाकी साथियों को संदेश भेजता है। सारी गिद्ध संदेश मिलते ही उस जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उस गिद्ध ने बताए हुए लड़की की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। एक लड़की जो मंदिर में पूजा कर रही थी। क्या यही है वो? पक्का पक्का? जाकर पूछ क्यों नहीं लेता? जब वो तुझे डसेगी तब पता चलेगा, घोचू कहेगा। अरे यार, लड़ो मत। उसका ध्यान अपनी तरफ गया तो अपना यही राम नाम सत्य हो जाएगा। वो देखो, उसके पीठ पर वो निशान। और जब वो शिवलिंग पर बेलपात्र चढ़ा रही थी तब उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। मैंने देखा। चलो अब यहाँ से उस काली चमड़ी को ये बात बतानी पड़ेगी। सारे के सारे उड़कर कोबरा के पास चले जाते हैं
उन्हें एक साथ वहां से उड़ता हुआ देख नागिन एक नजर उन पर डालती है और उनके यहाँ होने से उसे अजीब सा लगने लगता है। वो सोचती है, इतने सारे गिद्ध यहाँ तो किसी की मौत भी नहीं हुई, फिर यहाँ क्यों मंडरा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। इन्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। नागिन अपने कुछ नागों को उन गिद्धों के पीछे भेज देती है और खुद अपनी पूजा खत्म करके वापस अपने नागलोक चली जाती है। और वहां गिद्ध कोबरा को उसका पता बताते हैं और ये भी कहते हैं कि वो रोज उस मंदिर में जाती है। अगर उसे कुछ करना है तो वही आसपास कर सकते हैं। एक बार वो नागलोक चली गई तो फिर कोबरा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोबरा उनकी बातों से सहमत होता है और वो आज से ठीक 4 दिन बाद जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब उस नागिन को फंसाने की साजिश रचता है, क्योंकि उस दिन उसकी शक्तियां कमजोर होती है। उस नागिन को इंसानों से बड़ा लगाव है, खास करके बच्चों से। आज यही उसकी कमजोरी बनेगी। तुम लोग वो जिस रास्ते से गुजरती है ठीक वहीं से उसके आंखों के सामने एक इंसानी बच्चे को उठाकर उड़ जाओ। वो जरूर उसे बचाने के लिए तुम्हारा पीछा करेगी और यहाँ तक आ जाएगी। और हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही उसने हमें पकड़कर खत्म कर लिया तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। वो हमें माफी मांगने तक का मौका नहीं देगी। और सोचो, तुम यहाँ तक उसे नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। गिद्ध खुद को धोबी का कुत्ता समझने लगते हैं, ना घर का ना घाट का, पर वो फिर भी कोबरा की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन वो ठीक वैसे ही करते हैं जैसा कोबरा ने उनको करने को कहा था। उनका नसीब अच्छा समझो या नागिन की कमजोर शक्तियां, वो आखिरकार बच्चे को लेकर कोबरा के पास पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे नागिन भी वहां पहुंच जाती है। कोबरा कहता है, मूर्ख नागिन, आखिर तुम्हारी कमजोरी इंसानों के लिए तुम्हारा प्यार तुम्हें यहाँ खींच ही लाया ना। उन्हीं इंसानों के लिए तुमने मुझे नागलोक से निकलवाया था। आज उन्हीं के वजह से तुम मरोगी। दुष्ट पापी, तू कभी नहीं सुधरेगा। पिछली बार तुझे बस यूं ही छोड़कर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, पर आज नहीं करूंगी। आज तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा। आज तेरी शक्तियां कमजोर हो गई। और हाँ, मेरे गिद्धों के हाथ में ये इंसानी बच्चा भी है। अगर तूने कुछ किया तो वो इसे नीचे फेंक देंगे। आज तेरा खेल खत्म नागिन। कोबरा जोर जोर से हंसे जा रहा था और उसके साथ उसके चेले यानी गिद्ध भी हंसने लगे कि तभी नागिन के हंसने की आवाज से सब लोग खामोश हो गए। महामूर्ख हो तुम, जरा एक बार देख लो कि गिद्धों के पंजों में इंसान का बच्चा है या कोई नाग। हा 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 हा। तुम मुझे फंसाने चले थे ना, पर मैं पहले से ही सब जानती थी मूर्ख। ये तो सांप है। अरे बाप रे। ऐसा कहकर वो गिद्ध सांप को नीचे फेंक देता है। नागिन उसे बताती है कि जैसे ही उसने गिद्धों को वहां देखा तब से उसके कुछ नाग उनका पीछा कर रहे हैं। उनकी सारी बातें साजिशें उन नागों ने सुन ली थी और उनमें से एक इंसानी बच्चा बनकर गिद्धों के हाथ खुद ब खुद लग गया था। और आज चंद्र ग्रहण होने के बावजूद भी उसकी शक्तियां वैसे की वैसी ही थी, क्योंकि अब वो नागिन नागरानी बन चुकी थी। तो इस हिसाब से आज तुम सब दुष्टों को मैं मुक्ति दिलाऊंगी। कोबरा और सारे गिद्ध डर कर भागने लगते हैं, पर नागिन इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आधी नागिन और आधी इंसान का रूप ले लिया और अपने पूंछ में कोबरा को जकड़ लिया और गिद्धों पर अपने मुंह से आग बरसाकर उन्हें वही राख कर दिया। मुझे माफ कर दो नागरानी, मुझे माफ कर दो। मैं ये इलाका ही छोड़कर चला जाऊंगा। अपना मुंह आपको फिर कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूँ नागिन।
तुझ पर एक बार भरोसा कर मैंने बड़ी गलती कर दी, पर अब नहीं, अब तू मरेगा। नरक में जाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लेना। नागिन ने उसे कस के जकड़ा और उसे पटक पटक के मार डाला। इस तरह नागिन ने न केवल अपनी शक्तियां का बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करके एक दुष्ट को खत्म कर दिया।